दुनिया में दो लोग सबसे ज़्यादा मासूम होते हैं, एक बच्चे और दूसरे जानवर। हेलो दोस्तों, मैं डीके सोरा, लाइफ एंड बिजनेस मैनेजमेंट कोच। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के जीवन की पूरी जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ बच्चे का पेट में रहने वाली माँ की ट्रीटमेंट का। दोस्तों, जो माँ अपने बच्चों को पहले से ही अच्छी ट्रीटमेंट देना चाहती है या अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक उसका कुछ ड्रीम है कि मेरा बच्चा कैसे बनेगा, सबसे पहला जो बच्चा गर्भ में होता है, माँ की पेट में होता है, तब से उसकी संस्कार परिवर्तन की चीज़ शुरू हो जाती है। माँ कैसा खुराक खाती है, माँ कैसे सॉन्ग सुनती है, कैसे गीते गाती है, कैसी एपिसोड्स देखती है, क्या सुनती है, क्या उसकी बिहेवियर कैसा रहता है, सब कुछ बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज आप बचपन से ही यानी कि पेट के अंदर ही बच्चे को जैसा खाना खिलाओगे, जैसे सॉन्ग किताबें उसको सुनाओगे या पढ़ाओगे, तब से उसके अंदर ऐसे जो क्षण होते हैं वो आने ऐड हो जाते हैं। मैं देख चुका हूँ कि छोटी एज में सक्सेसफुल होना आज के टाइम में बहुत आसान है, लेकिन सक्सेस, ड्रीम, ये सब कुछ हमें ट्रीट किया जाता है बचपन से। अगर हम हमारे स्टूडेंट को या हमारी करियर की, बिकॉज ऑफ आज की यूथ ही हमारे भविष्य की, जनरेशन की, लाइफ की, देश की सबसे बड़ी पावर, एनर्जेटिक और सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेटर बन सकते हैं। तो अब मैं ले जाता हूँ आपको एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों, जब भी आप एक मोबाइल लेते हो 1,00,000-2 लाख का या फिर कोई भी चीज़, तो उसको कितनी संभाल के रखते हो, इतना संभाल के कि उसको खरोच भी ना आए। तो एक तो एक बॉर्न बेबी है। अब जो बच्चों की बात होने वाली है, तो इसके अंदर मैं बता दूं, ये जो एक्सपीरियंस वाली बातें होने वाली है वो कई लोगों से हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कई लोगों की सलाह ली हुई है, एक अच्छे सक्सेसफुल इंटरव्यूज लिए हुए बच्चों के, जो आज की एज में अपने पढ़ने में बहुत होशियार है या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी में होशियार है। उसके नज़रिए से उनके पेरेंट्स ने उनको किस तरह से ट्रीट किया, उसके बेसिस पर ये पूरी सीरीज हमने इस ऑडियो के अंदर दी है। शायद ये ऑडियो या वीडियो जो भी आप सुन रहे हो, बिकॉज हम दो तरह के लोगों को ये ऑडियो या वीडियो कन्वर्ट करते हैं, एक जो डायरेक्टली वीडियो होता है वो, और दूसरा उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके। तो मुझे तो नहीं पता है आप ये ऑडियो में सुन रहे हो या फिर वीडियो में, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कंप्लीटली बताना चाहता हूँ, ये मेरी और मेरी टीम की जो मेहनत है, शायद जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देखते हैं 100, 200, 500, उसमें से किसी 3 पेरेंट्स की भी अपनी थिंकिंग चेंज हो गई ना, तो वो आगे जाने वाले अपने फ्यूचर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल पर्सन के साथ डिवाइड यानी कि अपने बच्चों के साथ जी पाए। जब हम एक मोबाइल लेते हैं तब उसकी इतनी अच्छे से केयर करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, उसके शांति से फीचर्स देखते हैं, उसको ऐसे संभालते, उसके ऊपर कवर लगाते हैं, तो फिर हमारा बॉर्न बेबी वो तो हमारी अनमोल चीज़ है जिसकी कोई कीमत ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सबकी कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन कौन जन्मेगा और कौन मृत्यु पामेगा वो तो ईश्वर के हाथ में ही होती है। ये ईश्वर की दी हुई सबसे अमूल्य गिफ्ट है। उसको फिर किस तरह से चलाना है वो तो सिर्फ हमारे हाथ में है। एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोबाइल बना के बेच देती है, लेकिन वो कैसे ऑपरेट करना है वो अपने कस्टमर के ऊपर छोड़ देती है। वैसे ही भगवान हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। अब आते हैं हमारी पूरी सीरीज जो थोड़ी लंबी होने वाली है। वीडियो के अंदर जो टॉपिक है हमारा कि बच्चों को कैसे ट्रीट करें उसके ऊपर। अब तक तो सिर्फ एक खेल था, समझने वाली बातें थी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो घर में बहुत खुशियाँ होती है। 1 या 2 साल तो बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मैं ये नहीं कहता उसकी देखभाल नहीं होती, लेकिन हेल्थ देखभाल होती है, मेंटल देखभाल नहीं होती। माँ बाप जैसे बच्चों की उंगली पकड़ते हैं बच्चे वैसे बनते हैं। दोस्तों को वो स्कूल में जानेंगे, दुनिया को वो कॉलेज में जानेंगे, लेकिन ज़िंदगी का सबक तो वो माँ बाप से ही जानेंगे। जितने भी बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं जो इंडियंस होते हैं, उसकी 50% मेंटालिटी पेरेंट्स की क्या होती है, या मॉम या डैड या फिर दोनों जॉब करते होते हैं। इसकी वजह से वो अपने दादा दादी के पास या नानी के पास या चाची के पास बच्चों को छोड़ देते हैं। ये सबकी एक डिफ़िकल्टी लेवल है जो सबको फेस करना ही है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी बातें नहीं बताने वाला, पूरा टाइम टेबल नहीं देने वाला कि आपको कैसे ट्रीट करना है। मैं कुछ एक्टिविटी आपको बताऊंगा
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हेल्थ के बारे में बात ही नहीं होने वाली, मेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो जिंदगी में स्ट्रगल किए हो वो अगर आपका बच्चा ना करना चाहे तो इस वीडियो को आगे देखना। दोस्तों, अगर मॉम या डैड दोनों जॉब करते हैं तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता इसके बारे में, लेकिन उसके लिए मैं एक सिंपल चीज़ कहूँगा। अगर मॉम डैड जॉब करते हैं तो या फिर मॉर्निंग का या फिर इवनिंग का एक टाइम मॉम के लिए रखो और एक टाइम डैड के लिए रखो। बिकॉज ऑफ आपको आपके बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा बात करने का वक्त वही है। उसको क्या सिखाना, क्या बताना, बच्चों को बचपन में जो सब्जी सबसे ज़्यादा खिलाओगे उसको वो फेवरेट बन जाएगी। बच्चों के साथ बी फ्रेंडली बनना है, लेकिन गलत के साथ गलत नहीं करने देना है। हर एक बॉर्न बेबी कम से कम 3 या 4 साल की एज में मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है। तो जब वो बेबी उठे तब आपको उसके साथ, उस बच्चे के साथ एक्टिविटी करनी है खेलने वाली, लाइक क्रिकेट खेलना या फिर उसके साथ वॉकिंग पे जाना। ऑलवेज फैमिली में एक फैमिली रिलेशन बनाओ। बच्चे के साथ जब बच्चा दूध या कॉफ़ी या खाना खाता है, जो भी दूध पीता है या फिर खाना खाता है, नाश्ता करता है, उसको अकेले मत करने दो, साथ में आप भी करो, जिससे उसको लगेगा कि ये एक्टिविटी अच्छी है, ये मुझे अपनी फैमिली के साथ करनी होती है। उसको बचपन से ऐसा फील होगा कि मैं कभी अकेले खाना नहीं खाऊंगा, जिससे उसको ह्यूमैनिटी की फीलिंग आएगी। वो कुछ भी खाएगा तो उसके पहले उसको याद आएगा कि मुझे किसी के साथ खाना है या फिर किसी को खिलाना है। उसको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दो, अच्छी अच्छी स्टोरी दो, मोटिवेशन लाइफ की, जिससे वो बच्चा ऑटोमेटिक पॉजिटिव वे में ही रहे। आप भले स्ट्रेस या नेगेटिविटी में हो लेकिन वो ना हो। अब जो मैं एज ग्रुप की बात करने वाला हूँ वो है सबसे मेंटली प्रिपेयर्ड एज ग्रुप, स्कूल लाइफ, यानी कि 6 साल से लेकर 15 साल के बच्चे तक। दोस्तों, इसके अंदर जो 1, 2 या 3 स्टैंडर्ड है वो तो नॉर्मल एक्टिविटी में आपके चले जाने वाले हैं, बच्चों को टाइम देना है। लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के सामने मोबाइल या लैपटॉप का यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़, जब बच्चा 5 या 6 में आता है तब उसके धीरे धीरे असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स की आज के टाइम की सीरीज शुरू हो जाती है। ये टास्क देते हैं, वो टास्क देते हैं, तो आपको उस वक्त क्या करना है, उसके जो ड्राइंग असाइनमेंट होते हैं या फिर मैथ्स होमवर्क होता है उसमें आपको पूरा पार्ट निकालना है। सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि बच्चा क्या करता है, कैसी बुक्स पढ़ता है, किस तरह की उसको पढ़ने में हैबिट नहीं है तो वो कौन सी एक्टिविटी करता है। उस वक्त जो बच्चे की एक्टिविटी पे फोकस करता है ना, वो जिंदगी में अपने बच्चों को ऑलवेज खुश रखता है। आई नो ये वीडियो सुनने से पहले आप ये बोलोगे यार ये तो मुझे पता है, इसमें क्या बड़ी बात है। एक सवाल करता हूँ आगे जाने से पहले, सबको पता तो सब कुछ होता है लेकिन अप्लाई कौन करता है? साला बच्चा पैदा करके लोग ऐसा समझते हैं कि अब इसको अपने हवाले छोड़ दो। बच्चा तंग करे तो रिमोट दे दो, मोबाइल दे दो, खिलौना दे दो। पहले के जो पेरेंट्स थे ना अपने बच्चों के लिए जान देते थे। मैं मानता हूँ कि आज की लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वक्त ना निकालना ये कौन सी समझदारी की बात है? बता दो मुझे। नहीं है ना? तो क्या? बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मैं आज अपनी लाइफ में जो भी हूँ मेरे मॉम के संस्कारों की वजह से हूँ, मेरे डैड के प्यार की वजह से हूँ, मेरे परिवार के सपोर्ट की वजह से हूँ। लेकिन कभी भी मैंने अपनी मॉम से कोई बात नहीं छुपाई, बिकॉज अब बात करने वाला हूँ कि अपने बच्चों को फ्रेंड कैसे बनाना है। सुन लो बहुत अच्छे से, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। सुनो, जब बच्चा 6 या 7 स्टैंडर्ड में आए तब उसके ऊपर नज़र नहीं रखनी, उसको फ्रेंडली बनाना है, उसके साथ फ्रेंडली टॉक करना है। जो 7 या 8 में आपकी विशेष होती थी वो विशेष उसके साथ शेयर करनी है। वो कभी सामने से आपको नहीं बताएगा कि उसको मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, और बताएगा तो भी जिद करके, डर के बताएगा। बच्चों को डराना नहीं है, उसको समझाना है। और कैसे, किस एज में क्या समझाना, वो सिखाने के लिए तो बेस्ट एग्जाम्पल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, मैं बहुत बार इस एपिसोड के सीरियल का नाम दे चुका हूँ, लेकिन इस सीरियल में जो दिखाते हैं ना वो 100% सच होता है, इसीलिए दिखाते हैं। इसीलिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ खेलो। जब संडे आए ना तो बच्चों को मॉर्निंग में उठा के आप खुद बोलो, चल बेटा आज क्रिकेट खेलने जाना है, चल बेटा आज मूवी देखने जाना है। ये जो
बड़े हो गए स्टूडेंट, अपने पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक सवाल है, लास्ट टाइम बच्चे को कब बोला था कि चल अब खेलने जाना है, चल अब घूमने जाना है? बच्चे बोले तब करो, वो तो आप पेरेंट्स हो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बच्चे बिना बोले आप उसको बोलो, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी खुशी की बात है। बच्चों को ये लगना चाहिए कि आप जो करते हो उसके लिए करते हो। जरूरत पड़े तो डांटो, लेकिन 10 मिनट डांटने के बाद 20 मिनट उसको ये समझाओ कि मैंने तुम्हें क्यों डांटा। बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी आपकी है। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करो, लेकिन एक टारगेट के साथ कि चल बेटा, आपको सामने से बोलो ना कि भाई 8th में आ गया, तुझे मोबाइल की जरूरत है, मैं दूंगा, लेकिन मेरा इतना काम कर दे, इतने परसेंटेज ला के दे दे। या फिर अगर उसका स्टडी में मन कम लगता है तो भी फोर्स नहीं करने का, उसको एवरेज परसेंटेज बोलो कि यानी कि अगर आपका बच्चा 50% लाने की कैपेबिलिटी में आपको पता है तो उसको 90 या 80 के टारगेट क्यों देते हो? 50% लाने वाले को बोलो कि तू 60% लेके आ जा। उसके रिपोर्ट कार्ड को देखो, कौन से सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट है, उस हिसाब से उसको ट्रीट करो ना। जरूरी थोड़ी है कि 12th करने के बाद ही वो अपने ड्रीम कंप्लीट करेगा। अगर उसको किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में है, गेमिंग्स में है, यूट्यूब चैनल बनाने में, या फिर क्रिकेट में है, या फिर टेबल टेनिस में, या फिर कोई भी एक्टिविटी उसमें उसको इंटरेस्ट है, तो पार्ट टाइम उसको टाइम दो। और हर चीज में ऑटो करके भेज दो, ऐसा नहीं, आप खुद जाओ। बच्चे को जिम में इंटरेस्ट है तो उसको जिम एक्सेप्ट करवाओ, और साथ ही साथ आप भी करो, उसके फ्रेंड बनो। हमेशा बच्चों को सबसे अच्छे और बुरे संस्कार देने का वक्त माँ बाप के ऊपर ही रहता है, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी अपनों के अलावा परायों से नहीं बिगड़ता। आपके संस्कार ही डिसाइड करता है कि आपको बच्चे को किस तरह से जिंदगी को जीना है। बस मैंने फीस भर दी, मैंने अपने बच्चों की एक्टिविटी के लिए पैसे दे दिए, उसने जहां बोला उसको घुमाने ले गया, उसको जो पढ़ना वो पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, अब क्या करूँ? भाई ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मॉम अपने बच्चों को अच्छे तरह से जानती है बिकॉज वो हर वक्त उसके साथ रहती है, वैसे पापा की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक बहुत ही कड़वी बात बताने जा रहा हूँ, अगर बुरा लगे तो सॉरी, पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस दिन आपकी मौत का वक्त हो ना, तो आपके बेटे को वो शिकायत नहीं होनी चाहिए कि इसके साथ मैंने जिंदगी नहीं जी। मुझे है कंपल्सरी, मौत का डिसाइड कोई प्लानिंग ही नहीं है, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बच्चे दो तरीके से भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, एक सबसे ज्यादा प्यार देने की वजह से, और दूसरा सबसे कम प्यार देने की वजह से। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मेंटली फिजिकली वक्त देते हैं, उसके बारे में जानते हैं, भाई आज क्या सीखा, आज क्या बने। वर्ल्ड लार्जेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको 2 मूवी देता हूं, एक छिछोरे, यस, और दूसरी 3 इडियट। अरे मन चाह बच्चे को करने दो, लेकिन वो जो करता है उसमें क्या सही क्या गलत वो जिम्मेदारी आपकी है। फ्रीडम के साथ साथ नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। बेसिकली क्या करना है, वो कॉलेज में जब बच्चा आता है ना, तो उसको बताओ कि अब ये घर में इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसको जिम्मेदार बनाओ। मार्केट में जाने को बोलो, उसको बोलो कि जाओ अपने हिसाब से नौकरी ढूंढ के लाओ। जो अगर कंप्यूटर में सफल होना है तो कंप्यूटर का क्लासेस करके नौकरी ढूंढो। कॉलेज में आने के बाद बच्चों को फ्रीडम दो, हाँ फ्रीडम दो, नो डाउट। और स्टूडेंट को भी बोल रहा हूँ जो मेरी एज के ये वीडियो सुन रहे, बिंदास काम करो, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी? बेसिकली है, कुछ काम कर दो, पेरेंट्स बोले उससे पहले आप बोल दो। कुछ सामान लाने का है, कुछ एक्टिविटी करनी है, घर का अकाउंट मैनेज करना है, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। घूमना पसंद है तो घूमने जाओ। ये सब कुछ बेसिक है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो लोग अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते। इस वीडियो में अंदर कोई शॉर्ट आउट नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, जो है वो मैं रियल बता रहा हूँ, जो मेरे एक्सप्रेशन है वो रियल है, और कोई कटिंग भी और एडिटिंग भी ज्यादा नहीं होने वाली।
सिंपल, लास्ट में अब ज़्यादा बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने बेसिकली बातों बातों में आपको बहुत कुछ बता दिया, पॉइंट से नहीं, एक स्पीच के जरिए। लास्ट में अगर समरी देनी है तो सिंपल है, बच्चे के फ्रेंड बनो, पेरेंट्स बनो और उसको टाइम दो। मंथ में एक बार बच्चों के साथ पिकनिक करो, फैमिली पिकनिक करो। उसके बाद बच्चे को बोलो कुछ उसको, अगर उसको मैनेज करना है तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम ऑप्शन है। एक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उसके प्लस पॉइंट पे उसकी तारीफ करो, माइनस पॉइंट पे उसको समझाओ, जरूरत पड़े तो मारो भी, लेकिन बच्चे को अपने हाथ में रखो। और दोस्त, ये वीडियो जो सुन रहे उसको मैं बता दूं लास्ट में, ये दुनिया है ना बहुत हरामखोर है। बोलना तो कुछ और जाता था, लेकिन रिस्पेक्ट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत हरामखोर है। अगर आपके दोस्त अच्छे मिले, मेरे दोस्त जैसे, तो कोई बात नहीं, आपको समझाएंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक गलत दोस्त तुम्हारी जिंदगी उखाड़ के फेंक देगा। हर बार पब्स में जाना, मूवीज देखने जाना, ड्रिंक स्मोक करना, क्यों? स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि उसकी बच्चे बिगड़ते तभी है जब पेरेंट्स उसको नहीं संभालते। हर जगह पे पैसा देना जरूरी नहीं होता, वक्त नाम की भी कुछ चीज होती है इस दुनिया में। जिसने अपने परिवार को वक्त दिया, जिसने अपने बच्चों को वक्त दिया, आज वो लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। हर फरमाइश पूरी करना जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसी फरमाइश बच्चों की होती है तो उसको बोलो बेटा पहले एक छोटा सा काम दो, एक काम करो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, अगर 12th के अंदर बच्चा मांगता है उससे आईफोन चाहिए तो उसको ऑप्शन दे दो, भाई एक काम कर, 50% वाला है ना, तुझे लास्ट सेम में 50% आए थे ना, 12th बोर्ड में 65% ले दे या फिर 60। अगर 60% ला के देगा तो तुझे जो मोबाइल बड़ा वाला चाहिए उससे थोड़ा कम ला के दूंगा, और अगर ज़्यादा तुझे अच्छे मार्क्स मिल गए तो तेरी फरमाइश पूरी कर दूंगा। और मैंने बीच में क्यों बोला कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ताकि उसके बेजे में जाए कि पैसे कैसे आते हैं। हर चीज का सॉर्ट आउट बस एक ही है, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोगे और लोगे तो ही मिलने वाली है बच्चों के साथ। हर एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में भले आपका बच्चा या आप 3 या 4 घंटे अपने फ्रेंड के साथ बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 वक्त जो अभी बताने वाला हूँ वो आपके साथ ही होना चाहिए। एक, सुबह का ब्रेकफास्ट, अगर उसका टाइम सेट नहीं होता तो अपना टाइम सेट करो, और अपना टाइम सेट नहीं होता तो बच्चों का टाइम सेट करो, लेकिन ब्रेकफास्ट साथ में करो। और दूसरा, डिनर। आज हर एक सक्सेसफुल फैमिली का एक रूल ही है, बचपन से रूल बना दो, भाई तू 24 घंटे जो कर वो, लेकिन रात को आधा घंटा तुम्हें हमारे साथ बैठना है, यानी कि बैठना है। और ना बैठे तो फाइन मारो, कुछ भी करो, लेकिन वो क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि आप पहले से उसको वैसे ट्रीट नहीं करोगे। अपनी लाइफ के सबसे फेलियर, अपनी लाइफ के सबसे बुरे या अच्छे काम उसको बिंदास बताओ। कॉलेज लाइफ के अंदर बच्चों को जो सिखाओगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, वही होने वाली है। एक टारगेट दे दो कि भाई मैं अब से नहीं कमाने वाला, तुझे जो करना है कर। फरमाइश के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। बस इतना ही कहना था। आई नो ये वीडियो बहुत ही लॉजिकल हो चुका है, लेकिन जो है वो यही फैक्ट है। अगर रियलिटी पे मैं नहीं बोलता, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट स्पीच दे देता तो कोई इस बात को नहीं समझता। वक्त दोगे तो वक्त तुम्हें वापस मिलेगा उसके साथ। जरूरत पड़े तो पेरेंट्स और जरूरत पड़े तो फ्रेंड, जो भी बनना है बनो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वो बिताए हुए पल को उतना याद ना करें जितना आपके साथ बिताए हुए पल याद करें। ऐसी जिंदगी उसकी बना दो। धन्यवाद।